प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश की यात्रा करते ही रहते हैं, या यूं कहें कि भारत के इतिहास के सबसे व्यस्त प्रधानमंत्रियों में से एक हैं नरेंद्र मोदी, जो लगातार विदेश दौरों पर रहते हैं। इतने विदेश दौरे तो शायद भारतीय इतिहास पे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। ऐसे ऐसे देश जिनके नाम भी आम लोगों तक अभी पहुंचे नहीं हैं, वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री का आदर सत्कार, आवभगत, उसकी तस्वीरें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती रही। एक एक देश में कई कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, या यूं कहा जाता है विपक्ष की तरफ से और तंज कसने वाले और कटाक्ष करने वाले एक वर्ग की तरफ से कि प्रधानमंत्री देश में कब आते हैं, ये बड़ी खबर है, क्योंकि वो तो विदेश में ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री का विदेश जाना, विदेश दौरों पर रहना, उससे भारत को क्या फायदा हुआ। प्रधानमंत्री की अपनी व्यक्तिगत छवि तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन भारत को इससे क्या हासिल हुआ। कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर विश्व को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भारत के साथ कोई देश खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विदेश दौरे करने से विदेश नीति मजबूत हुई या देश की आर्थिक नीति मजबूत हुई। देश को हासिल क्या हुआ। देश के सामने स्थिति यह है कि अमेरिका से लेकर चाइना तक भारत और भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि के जरिए अलग अलग देशों में पहुंचे और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष के गले मिलकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपने आप को उनका करीबी बताया गया। लेकिन उसका असर विदेश नीति पर नहीं हुआ, उसका फायदा विदेश नीति को नहीं मिला, ना ही आर्थिक जगत में भारत को कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ। बल्कि ये भी आरोप लगे कि प्रधानमंत्री के दौरों से कुछ एक व्यापारिक परिवारों को लाभ हुआ, कारोबारियों को लाभ हुआ, लेकिन देश के आम लोगों तक कोई लाभ नहीं पहुंचा, ना देश की छवि पर कोई बहुत ज्यादा असर हुआ। ऐसे में हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटी ने एक ट्वीट किया, लिखा कि हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गुड फॉर द इंडिया। 27 इंटरनेशनल अवार्ड्स, 17 स्पीचेस इन फॉरेन पार्लियामेंट्स, 0 डोमेस्टिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। He thinks he is leading the world, but who's leading India? सबीर भाटी लिखते हैं कि 27 इंटरनेशनल अवार्ड, 17 फॉरेन के पार्लियामेंट्स में स्पीच, लेकिन भारत के भीतर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। भारत को कौन लीड कर रहा है, और वो सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, लेकिन भारत को कौन लीड कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। मणिपुर पर मॉब लिंचिंग पर कई तरह के सवाल उठे। देश की आर्थिक स्थिति, भारत में जो भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हुआ, उस पर उठने वाले सवाल, प्रधानमंत्री की खामोशी, ये लगातार इस बात को बता रही है और विपक्ष को मौका देती है वो ये कह सके कि प्रधानमंत्री भारत में रुकते ही नहीं है, भारत की मीडिया का सामना नहीं करते, कुछ प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, लेकिन एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी सवाल जवाब का मौका वो नहीं देते, लेकिन विदेशों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां जाकर स्पीच देते हैं। इसका फायदा क्या हुआ, ये एक गंभीर सवाल है। हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटी ने ये बात अपने ट्वीट के जरिए रखी, लेकिन इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की राय है। लोगों का कहना है कि भारत की छवि प्रधानमंत्री के दौरों से मजबूत होती है, इसका असर विदेश नीति पर हो या ना हो, लेकिन भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पूरे देश की, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर असर डाल रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव हो, पुलवामा में हमला हो, भारत के साथ कौन खड़ा हुआ, इस विदेश नीति, इन दौरों का फायदा क्या हुआ, ये गंभीर सवाल है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है, उस पर भी लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर कब इस पर बोलेंगे। लगातार पुल गिर रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे। नॉर्थ ईस्ट के हालात क्या हैं, मणिपुर जलते जलते अपने आप ही ठंडा होने लगा, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। ये सवाल गंभीर हो गए। लोगों ने पूछा कि मणिपुर करीब है या अमेरिका करीब है। ऐसे सवालों के बीच में सबीर भाटी का ये ट्वीट है, और इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री के विदेश दौरों, वहां पर दिए जाने वाले स्पीचेस पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं।